तेलंगाना में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति को कोई सीधी टक्कर नहीं दे पाया था, लेकिन साल 2023 में परिस्थितियां अलग थीं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की रैलियों में भीड़ जमकर उमड़ रही थी और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार केसीआर के लिए कड़ी चुनौती बनने वाली है। 30 नवंबर को हुए मतदान के बाद आए कई एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बड़े दल के तौर पर माना जा रहा था। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था। रविवार को आ रहे चुनाव परिणामों के रुझानों में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। राज्य की 119 सीटों में से कांग्रेस 66 और बीआरएस 45 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर ये रुझान परिणामों में बदलते हैं तो तेलंगाना में पहली गैर टीआरएस सरकार बनेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनके समर्थन में सीएम कहकर नारे लगाए गए। रेवंत रेड्डी ही वो शख्स हैं जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का चेहरा बने रहे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आते थे तो उनके साथ रेवंत रेड्डी जरूर दिखते थे। 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद से राज्य में केसीआर के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सवाल पर रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस तेलंगाना में 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी और इस पद के लिए 80 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में साल 1969 में पैदा हुए अनुमूला रेवंत रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले रेड्डी उस समय एबीवीपी से जुड़े हुए थे। बाद में वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवार से हार गए। केसीआर ने चुनाव से 1 साल पहले विधानसभा भंग करके पहले ही चुनाव करवा दिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10,919 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना। कांग्रेस ने वादा किया है कि उसने तेलंगाना में सरकार बनाई तो वो हर बेरोजगार युवा को 4,000 रूपए प्रति माह, महिलाओं को 2,500 रूपए प्रति माह, बुजुर्गों के लिए 4,000 रूपए प्रति माह पेंशन, किसानों को 15,000 रूपए देगी। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि वेलफेयर मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल कांग्रेस सरकार की 2 आंखें रही हैं। काबिल लोगों को अवसर देना हमारी नीति है। जो लोग दूसरों पर निर्भर हैं, उनको सहारा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तेलंगाना में केसीआर सरकार ने जनता को बहुत सी वेलफेयर योजनाएं दी हैं और कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि वो उन्हीं योजनाओं में पैसे बढ़ाकर जनता को देगी। इस सवाल पर रेड्डी कहते हैं कि 2004 से 2014 तक हम लोगों ने जो पेंशन दी वो हमारी योजना थी। कर्ज छूट, इंदिरा आवास योजना, बेरोजगार को पैसा देने की योजना हमारी ही थी। हमने 1 साल में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के इन्हीं वादों का प्रचार किया। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान वो इस बात को दोहराते रहे कि तेलंगाना का गठन कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान केसीआर के कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया जाता रहा। साथ ही ये कहा जाता रहा कि उनकी बीजेपी के साथ सांठगांठ है। रेवंत रेड्डी 2 सीटों कोडांगल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। कोडांगल उनकी पारंपरिक सीट रही है, जबकि कामारेड्डी में उनका मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री केसीआर से है। क्या कांग्रेस ने उन्हें फंसा दिया है? मीडिया के इस सवाल पर वो कहते हैं कि इंदिरा जी हारी, एनटीआर जी हारे, तीसरा मौका केसीआर के हारने का होगा। कांग्रेस ने अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीता तो क्या रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि इस दौरान कई और नाम भी मुख्यमंत्री पद के सामने आए हैं। इस सवाल पर वो कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 85 उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद की रेस में हो, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना है तो पहले खुद विधानसभा सीट जीतनी होगी और मुझे 85 सीट जीतने की जिम्मेदारी दी गई है।